नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। हम पढ़ रहे थे मानचित्रों के बारे में। मानचित्र किसे कहते हैं वो हमने पिछली वीडियो में भी जाना। पृथ्वी के किसी भाग को जब मापक की सहायता से हम समतल कागज पर प्रदर्शित करते हैं तो उसे मानचित्र कहते हैं। मानचित्र, जिसको इंग्लिश में मैप कहा जाता है, यह लैटिन भाषा के मापा शब्द से लिया गया है। मापा जिसका अर्थ होता है कपड़े का टुकड़ा या रुमाल। क्योंकि 100 ईस्वी में कागज का आविष्कार हुआ चीन के अंदर, उससे पहले मानचित्र को कपड़े पर बनाया जाता था, इसलिए मानचित्र को इंग्लिश में मैप कहा जाता है। आज जानते हैं कि मानचित्र को कितने भागों में या कितने प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं और मानचित्रों के कितने प्रकार होते हैं। तो मानचित्र को 4 आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 मापक के अनुसार, नंबर 2 स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के अनुसार, नंबर 3 विषय वस्तु अथवा उद्देश्य के अनुसार, नंबर 4 रचना शैली के अनुसार। नंबर 1 देखते हैं मापक के अनुसार। मापक के अनुसार मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, वृहत मापक वाले मानचित्र और लघु मापक वाले मानचित्र। वृहत यानी बड़े पैमाने पर, बड़े मापक पर बनाए गए मानचित्र, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भूकर या प्लान मानचित्र, जिसको इंग्लिश में कैडेस्ट्रल मैप्स कहते हैं। कैडेस्ट्रल शब्द फ्रांसीसी भाषा के कैडेस्टर से लिया गया है। इसका अर्थ होता है संपत्ति रजिस्टर। भूकर मानचित्रों में वे मानचित्र शामिल होते हैं जो कि नगर का प्लान बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं या गांव के पटवारी के द्वारा गांव का सिजरा तैयार करने के लिए बनाए जाते हैं। सिजरा जो कि गांव का मानचित्र होता है, तो उसको तैयार करने के लिए बड़े मापक पर कुछ मानचित्र बनाए जाते हैं जिसको कैडेस्ट्रल मैप्स या भूकर मानचित्र कहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार द्वारा मकानों पर या फिर संपत्ति पर जो टैक्स वसूल किया जाता है उस वसूल करने के लिए इस प्रकार के मानचित्र तैयार किए जाते हैं। ये मुख्य रूप से 1 इंच से 110 गज या 1 इंच से 55 गज मापक पर बनाए जाते हैं। मीट्रिक प्रणाली में हम देखें तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 40 मीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर है 20 मीटर की मापनी पर ये बनाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर 20 मीटर या 40 मीटर को प्रदर्शित करता है। नंबर 2 है स्थलाकृतिक मानचित्र, जिसको हम टोपोग्राफिकल शीट्स या इन शॉर्ट टोपो शीट्स कहते हैं। ये मानचित्र एक्चुअल सर्वे ग्राउंड पर जाकर एक्चुअल सर्वे किया जाता है और एक्चुअल सर्वे के आधार पर इन स्थलाकृतिक मानचित्रों को बनाया जाता है। किसी भी देश के जो सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा ये स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक स्थलाकृतिक मानचित्र को देख रहे हैं, इसके अंदर प्राकृतिक और मानवीय तथा सांस्कृतिक सभी प्रकार के लक्षणों को दर्शाया जाता है। प्राकृतिक लक्षणों में वहाँ के उच्चावच यानी मैदान, पठार या वहाँ की जो ऊंचाई है समुद्र तल से उसको दर्शाया जाता है, वहाँ की वनस्पति को या फिर वहाँ के अपवाह तंत्र को दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से मानवीय लक्षणों में गांव या नगर, नहरें, वहाँ के कुएं या इस प्रकार के अन्य जो भी धार्मिक स्थल है उनको दर्शाया जाता है। अर्थात ये मानचित्र बहुउद्देशीय मानचित्र होते हैं। मीट्रिक प्रणाली में इनको 1:25,000 या 1:2,50,000 मापनी पर बनाया जाता है। नंबर 2 लघु मापक वाले मानचित्र, जिसके 2 भाग हैं। नंबर 1 दीवारी मानचित्र, जिसको वॉल मैप्स कहते हैं। वॉल मैप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन मानचित्रों को दीवार पर टांगा जाता है, दीवार पर या किसी स्कूल में या किसी भी विभाग के ऑफिस के अंदर इनको टांगा जाता है, इसलिए इनको दीवारी मानचित्र कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इनका मापक 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर की मापनी पर ये बने होते हैं। इन्हें बड़े अक्षरों में छापा जाता है ताकि वांछित सूचना इनकी दूर से पढ़ी जा सके या फिर समझाई जा सके। ये मानचित्र पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्रों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे समस्त संसार का या किसी एक महाद्वीप का या फिर किसी देश का, जैसे कि यहाँ पर भारत देश दिखाया गया है, या फिर किसी जिले का मानचित्र हो सकता है। नंबर 2 है एटलस मानचित्र। ये देखिए, ये है एटलस। इसको पुस्तक के रूप में एकत्रित किया जाता है या पुस्तक के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं। एटलस मानचित्रों का मापक बहुत ही छोटा होता है, जो प्राय 1:15 लाख से कम होता है। मापनी छोटी होने के कारण ये मानचित्र केवल कुछ लक्षणों को ही दर्शाते हैं और महत्वहीन लक्षणों को इसमें छोड़ दिया जाता है। इसके अंदर पूरे विश्व का या महाद्वीप का या किसी देश का या जिले का मानचित्र शामिल होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके कारण इसका दृश्य प्रभाव यानी इसको देखने से ही इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है और बहुत जल्दी ये समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्थलाकृतिक लक्षणों की
मात्रा के अनुसार भी मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उच्चतादर्शी मानचित्र जिसको हिप्सोमीट्रिक मैप्स कहते हैं। नंबर 2 प्लेनियोमीट्रिक मानचित्र। तो उच्चतादर्शी मानचित्र कौन से होते हैं? जिनके द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई दर्शाई जाती है, जो कि किसी धरातल, आपको पता है कि पृथ्वी का धरातल समतल नहीं है। समुद्र तल से कोई स्थान कितनी ऊंचाई पर है, यानी मैदानों को, पर्वतों को तथा पठारों को इस प्रकार के मानचित्रों द्वारा दर्शाया जाता है। इसके लिए अनेक गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बिंदु विधि या निर्देश चिन्ह या त्रिकोणमितीय स्टेशन या फिर समोच्च रेखाएं या खंडित रेखाएं, जिसको हैशूर विधि कहते हैं। इस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है उच्चतादर्शी मानचित्र दर्शाने के लिए। नंबर 2 है प्लेनियोमीट्रिक मानचित्र। ये वे मानचित्र हैं जिसमें स्थलाकृतिक लक्षणों को न दर्शा के मानवीय तथा सांस्कृतिक लक्षणों को दर्शाया जाता है। इन मानचित्रों में केवल गिने चुने स्थानों पर समुद्र तल से ऊंचाई अंकों पर लिखी जाती है और ये किसी एक विषय को, मुख्य रूप से किसी एक विषय को दर्शाते हैं, इसलिए इनको थीमेटिक मानचित्र या विषयक मानचित्र भी कहते हैं। अगला है विषय वस्तु अथवा उद्देश्य के अनुसार। तो विषय वस्तु क्या है? वो मानचित्र किस विषय को दर्शा रहा है या उसका मानचित्र बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर मानचित्र दो प्रकार के हैं। नंबर 1 भौतिक मानचित्र जिसको हम फिजिकल मैप्स या नेचुरल मैप्स कहते हैं। नंबर 2 सांस्कृतिक मानचित्र जिसको कल्चरल मैप्स कहा जाता है। भौतिक मानचित्र फिर कई प्रकार के होते हैं, जैसे धरातलीय मानचित्र। इन मानचित्रों में पर्वत, पठार और मैदान इत्यादि स्वरूपों का चित्रण किया जाता है। इनमें उच्चावच और नदियां भी दिखाई जाती हैं। नंबर 2 भूतात्विक मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी क्षेत्र की भू संरचना को दिखाया जाता है। नंबर 3 जलवायु मानचित्र। इन मानचित्रों पर जलवायु के विभिन्न तत्वों जैसे तापमान, वायुदाब, पवनों तथा वर्षा इत्यादि के वितरण को दिखाया गया है। नंबर 4 मौसम मानचित्र। ये मानचित्र देश के मौसम विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, जो दिन के एक दिए हुए निर्दिष्ट समय पर मौसम संबंधी अवस्थाओं को दिखाते हैं। नंबर 5 मृदा मानचित्र। इन मानचित्रों पर किसी क्षेत्र में पाई जाने वाले विविध प्रकार की मिट्टियों का वितरण दिखाया जाता है। नंबर 6 वनस्पति मानचित्र। इन मानचित्रों पर धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का वितरण प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 7 खगोलीय मानचित्र। खगोलीय मानचित्रों में एक निश्चित समय पर आकाश में नक्षत्रों, निहारिकाओं, उपग्रहों तथा ग्रहों की स्थिति को दर्शाया जाता है। नंबर 8 अपवाह मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी प्रदेश की सहायक व मुख्य नदियों के जाल एवं अपवाह तंत्रों को प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि आप साथ दिए हुए मानचित्रों में देख रहे हैं। नंबर 2 है सांस्कृतिक मानचित्र यानी कल्चरल मैप। इनमें अधिक महत्वपूर्ण मानचित्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 राजनीतिक मानचित्र जिसको हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। इन मानचित्रों पर देश, प्रांत व जिलों की सीमाएं दिखाई जाती हैं। इन मानचित्रों का प्रशासनिक महत्व बहुत अधिक होता है। नंबर 2 जनसंख्या मानचित्र। इनमें जनसंख्या की विशेषताएं जैसे वितरण, घनत्व, वृद्धि, स्थानांतरण इत्यादि को दर्शाया जाता है। नंबर 3 जातियों का मानचित्र। इन मानचित्रों में विभिन्न प्रदेशों में रहने वाली जातियों का वितरण दिखाया जाता है। नंबर 4 आर्थिक मानचित्र यानी इकोनॉमिक मैप्स। इन मानचित्रों में औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि संबंधी आर्थिक गतिविधियों के वितरण तथा उनसे जुड़े केंद्रों को दर्शाया जाता है। नंबर 5 यातायात मानचित्र यानी ट्रांसपोर्ट मैप्स। इन मानचित्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग तथा पाइपलाइनों को दर्शाया जाता है। पर्यटकों के लिए ये मानचित्र महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 6 ऐतिहासिक मानचित्र। ये मानचित्र प्राचीन काल के शासकों के अधिकार क्षेत्रों, किलों, आक्रमण मार्गों व ऐतिहासिक महत्व के नगरों को दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 7 भाषा मानचित्र। भाषा मानचित्रों में विश्व अथवा किसी देश में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के क्षेत्रों को सीमांकित किया जाता है। नंबर 8 कृषि व्यवस्था। कृषि मानचित्र किसी प्रदेश में विभिन्न प्रकार की फसलों के वितरण, फसलों का कोटिक्रम, कृषि उत्पादकता, वहन क्षमता तथा फसल साचर्य जैसे तत्वों का प्रदर्शन करते हैं। इनके अंदर इन्हीं से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। इनके ये मुख्य मानचित्र हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे मानचित्र हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है, जैसे जैसे आर्थिक क्रियाओं का विकास हो रहा है, उसी अनुसार मानचित्रों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और मानचित्रों के प्रकार भी
अधिक होते जा रहे हैं। अगला है रचना शैली के अनुसार, यानी मानचित्रों की रचना किस प्रकार से की जाती है, किस मेथड के द्वारा मानचित्र बनाए जाते हैं, उसे कहेंगे रचना शैली के अनुसार। तो रचना शैली के अनुसार दो प्रकार के मानचित्र हैं, गुणात्मक वितरण मानचित्र और मात्रात्मक वितरण मानचित्र। इन मानचित्रों को वितरण मानचित्र कहा जाता है। तो वितरण मानचित्र क्या होते हैं? ऐसे मानचित्रों को जिन पर किसी मानचित्रण विधि द्वारा एक अथवा अनेक तत्वों के भौगोलिक वितरण को दर्शाया जाता है, उन्हें वितरण मानचित्र कहा जाता है। वितरण मानचित्र में गुणात्मक वितरण मानचित्र, ये मानचित्र केवल वस्तु या तत्व के वितरण का बोध कराते हैं, उनकी मात्रा या घनत्व का बोध नहीं करवाते। और इसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रंगारेख विधि का। ऐसे मानचित्र जिसके अंदर बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 सामान्य छाया विधि, जिसमें एक ही कलर की अलग अलग शेड के द्वारा वहाँ वितरण को दर्शाया जाता है या उसके घनत्व को दर्शाया जाता है। नंबर 3 चित्रीय विधि, जिसमें अनेक चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ मानचित्र में देख रहे हैं। ऐसे ही प्रतीकात्मक विधि, यानी सिंबल्स का अनेक प्रकार के सिंबल्स का इसमें प्रयोग किया जाता है और इसे कोरोस्टमेटिक मैप भी कहते हैं। इसके अंदर ज्यामितीय प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है या फिर चित्रमय प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है या फिर शब्दों के पहले जो अल्फाबेट्स हैं उसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से मात्रात्मक वितरण मानचित्र यानी क्वांटिटेटिव मैप्स वे मैप्स होते हैं जिनमें वस्तु के वितरण के साथ साथ उनकी मात्रा तथा घनत्व को भी प्रदर्शित किया जाता है। मात्रात्मक वितरण मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्णमात्री विधि यानी कोरोप्लैथ मेथड, जिसको शेड या छाया विधि भी कहते हैं। नंबर 2 सममान रेखा विधि, जिसको आइसोप्लैथ कहते हैं इंग्लिश में। और नंबर 3 बिंदु विधि, जिसको डॉट मेथड कहा जाता है। तो ये आपने जाने मानचित्रों के प्रकार और उनका वर्गीकरण। अगली वीडियो में हम जानेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, यानी सांख्यिकी के बारे में, सांख्यिकीय विधियों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।